तो कैसे हैं हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई भी जारी रखे होंगे। तो आप लोग उम्मीद से कहीं बढ़कर वीडियो को पसंद किए हैं और इसी तरीके से अपना प्यार और मोहब्बत व इश्क दिखाते रहिए और मैं भी आपके लिए मेहनत करता रहूं और आप भी मेरे लिए मेहनत करते रहे। बहुत खुशी की बात है। तो आज बगैर किसी देरी के आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का उर्दू। सबक नंबर 2 है ये हमारा और हम लोग पढ़ेंगे अफसाना के बारे में। किसके बारे में? अफसाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं, अफसाना के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो वीडियो बना हुआ है उर्दू का उसे जरूर देखे, नहीं देखे हुए हैं तो उसको देखना एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन सब थे, वही क्वेश्चन पढ़ाए हैं जो एग्जाम में आएंगे। चलिए अफसाना का बात करें क्लास 10th में, तो हमारे बुक का नाम है दरख्शा और इसमें 4 अफसाने हैं। कितने अफसाने हैं? 4 है। पहला अफसाना का नाम है भाभी जान, जिसके मुसन्निफ है सुहैल अजीमाबादी। दूसरा है फरार, जिसके मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। याद रखिएगा, इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तीसरा अफसाना है कटी हुई शाख, जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर कमर जहां। और चौथा और अंतिम और लास्ट इस किताब का जो अफसाना है वो निगार अजीम लिखे हुए हैं आशियाना को। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुहैल अजीमाबादी के जिंदगी के बारे में। यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पढ़ाएंगे बस वैसे ही आप लोग को याद रखना है। चलिए, तो सुहैल अजीमाबादी, सभी सवालों का जड़, सभी सवालों का इस चैप्टर से जो जड़ है वो यही है जड़। ठीक है, चलिए सुहैल अजीमाबादी के बारे में शुरुआत करते हैं। तो सुहैल अजीमाबादी का आप लोगों से पूछा जाए असल नाम क्या था, तो सैयद मुजीबुर रहमान। सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या था, तो सैयद मुजीबुर रहमान था। इब्तदाई जिंदगी में ये शायरी करते थे, यानी इनका जो शुरुआती जिंदगी था इन्होंने शायरी से शुरू किए। इसका जो इब्तदाई जिंदगी था वो किससे शुरू किए थे, तो वो शायरी से शुरू किए थे। चलिए अब देखते हैं इनकी पैदाइश कब हुई। तो याद रखिएगा, इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी। और इनका जगह पूछा जाए कि कहां पर ये पैदा हुए थे, तो ये पटना में पैदा हुए थे। और ये जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनका जो पैदाइश हुआ था वो जमींदार खानदान में से थे। कौन खानदान से? तो जमींदार खानदान से में ये पैदा हुए थे। लेकिन 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। इनके वालदा यानी इनकी अम्मी जान का इंतकाल कितने दिनों में हो गया था, तो बोलेंगे 1 साल में, 1 वर्ष 1 ईयर में इनके मम्मी का इंतकाल हो गया। जब इसका उम्र कितना था, सैयद मुजीबुर रहमान साहब का उम्र लगभग मात्र ओनली 1 साल के थे, तो इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। इनकी परवरिश नानिहाल में हुई थी। इनकी परवरिश कहाँ हुई थी? नानिहाल में हुई थी। आबाई वतन शाहपुर भदौल है। आबाई वतन इनका वैसे कहा था? शाहपुर भदौल है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब बच्चों के सर से माँ और बाप का साया हट जाता है तो बच्चे या तो बिखर जाते हैं नहीं तो निखर जाते हैं। तो वैसा ही आप लोगों के साथ है। आप उर्दू में बिखरना चाहते हैं या निखरना चाहते हैं? तो ये क्या किए थे, आइए इनकी जिंदगी के बारे में हम लोग पूरा समझते हैं। 1 साल की उम्र में इनके वालदा का इंतकाल हो गया। इनका परवरिश नानिहाल में हुआ था। आबाई वतन कहाँ था? शाहपुर भदौल था। शाहपुर भदौल कहाँ है? तो पटना जिला में है। पटना जिला में है। इब्तदाई इन्होंने जैसा कि बता दिया है, शुरुआती किससे किए थे? तो शायरी से किए थे, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हुए। शुरुआत भले ही ये शायरी से किए, लेकिन आगे चलकर अपनी जिंदगी में क्या चीज लिखने लगे? अफसाना लिखने लगे थे। फिर जब इनके अम्मी वालिदा साहब का इंतकाल हो गया तो ये पीछे मुड़कर कभी देखे नहीं। पीछे मुड़कर कभी देखे नहीं कि क्या हुआ मेरे साथ, नहीं हुआ। अपने फ्यूचर में आगे का जो चीज आया गया उनसे ये रूबरू होते गए। तो पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखे थे और बेशुमार अफसाने लिखे। अपने इनको जो फ्यूचर में सोचे थे अफसाना अफसाना अफसाना, तो ये बेशुमार अफसाने लिखे। ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। फिर आगे जाकर ये एक ड्यूटी किए थे, नौकरी किए थे
वो ऑल इंडिया रेडियो में, याद रखिएगा, मुलाजमत किए थे किसमें? ऑल इंडिया रेडियो में। तो मुलाजमत करते ये पहले दिल्ली में, कहाँ पे गए? दिल्ली में मुलाजमत किए। फिर वहां से इनका ट्रांसफर हो गया श्रीनगर, और फिर श्रीनगर से कहाँ हो गया? पटना। याद रखिएगा दोस्तों कि इनका जो ट्रांसफर था वो इस कहाँ कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद श्रीनगर, श्रीनगर के बाद पटना में मुलाजमत करते रहे, और अंत में जाके ये इस्तीफा दे दिए। चलिए इनके रिसाले का बात किया जाए तो रोजनामा अखबार रिसाले लिखते थे। छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 बरस तक उर्दू की तरवीज व अशात में मसरूफ रहे। उर्दू के तरफ ये बहुत ज्यादा ध्यान दिए थे, अपनी जिंदगी में उर्दू को बहुत आगे पहुंचाना चाहते थे। उनकी अक्सर व बेशतर अफसाने जमींदारों के इस्तेहाल के खिलाफ थे। यानी जो अफसाने लिखते थे वो जमींदारों के खिलाफ लिखते थे, और मजदूरों और कमजोर तबकों की हुकूक जैसे मौजूदात से मुताल्लिक है। यानी ये जमींदारों के खिलाफ अफसाना लिखते थे, और किसके पक्ष में लिखते थे? तो ये गरीब मजदूर तबकों के पक्ष में लिखा करते थे। बात करते हैं इनके अफसानों की, तो 3 अफसानवी मजमुए लिखे थे। तो मजमुए 3 अफसाने मजमुए लिखे थे। अफसाना कितना लिखा था? तो 3 लिखे थे। कौन कौन? याद रखेगा, 4 चेहरे, दूसरा याद रखेगा अलाव, और तीसरा याद रखेगा आदमी के रूप। ये 3 याद रखना है आप लोगों को। नावल का बात करें तो बेजर के पौधे। अफसानवी की तादाद अगर पूछे कितने लिखे थे ये, तो 125 अफसाने लिखे थे, और अंत में जाके इसका क्या हुआ? इंतकाल हो गया। और इंतकाल कौन सा साल में हुआ था? तो 1980 में इनका इंतकाल हो गया था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर